नमस्कार। बलदेवराम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, बी ए पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 3 भाग हैं उनका अपन अध्ययन कर लिया। जो चौथा इसका भाग है, जो वर्गीकरण अपन ने किया आधुनिक काल के नाम से, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और आधुनिक काल के अंतर्गत भी अपन ने जो काल विभाजन करके अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार, जैसे इसके प्रथम भाग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो व्यक्तित्व है वो डायनामिक यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व था, और उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई और बहुत कम टाइम पीरियड यानी मात्र 35 वर्ष की आयु में उन्होंने माँ सरस्वती के भंडार में अद्भुत जो वृद्धि की। आज उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का अध्ययन अपन करेंगे, और भारतेंदु जो युग था उसका जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में तथा मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में ही यानी 1885 ईस्वी में हुई। इस अल्पकाल में ही इस महान साधक ने माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनके संपूर्ण कर्तृत्व का विवरण इस प्रकार है। उन्होंने मौलिक नाटक भी लिखे थे। वैदिक की हिंसा हिंसा ने बहुती, चंद्रावली नाटिका, विशेष विष्णोस्तम, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रथा, ये इनका अधूरा नाटक था। तो ये तो इनके मौलिक नाटक। अब इनके जो अनुदित नाटक हैं, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, जंजे विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, भारत जननी, मुद्रा राक्षस आदि, ये इनके अनुदित नाटक हैं। यानी दूसरी भाषाओं के नाटकों में इन्होंने अनुवाद भी इन नामों से किया है। काव्य कृतियाँ: प्रेम सुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, रामलीला। इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई है। इनके प्रमुख उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं: हमीर हट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र, निबंध। इनके प्रमुख निबंधों के नाम इस प्रकार हैं: अंग्रेजी स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, सभी जाति गोपाल की, मित्रता, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता आदि। इनके इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं: कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र भी अच्छे ख्यात नाम कवि थे और गिरधरदास नाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाटकों निबंधों में विषय वैविध्यता यानी विषय की विविधता देखने को मिलती है। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श रूप का निरूपण है, तो नील देवी इनका ऐतिहासिक नाटक और काफ़ी प्रसिद्ध नाटक रहा। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है, तो विशेष विष्णोस्तम में देशी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेम जोगिनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है। भारतेंदु युग के
अन्य लेखकों ने भी अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, मिथ्याचारों, अंधविश्वासों पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अलावा इनके अतिरिक्त बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादास व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाकृष्ण दत्त, राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु के नाटकों में जो गीत हैं उनमें एक को तो भारत के गौरवशाली जो अतीत है उसका अंकन देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर वर्तमान अधोगति का चित्रण है। प्रताप नारायण मिश्र की हर गंगा, हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा आदि कविताएं बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की कविताओं में भी समकालीन विषयों का उद्घाटन किया गया है। उनकी कविता में देश की तत्कालीन दशा का यथार्थ चित्र अंकित किया गया। अब भारतेंदु युगीन जो काव्य प्रवृत्तियाँ, जो काव्य वैशिष्ट है इस युग का, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में अपन उनका यानी उसका अध्ययन करते हैं। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्ति को उद्घाटन कुछ शीर्षकों में किया जा सकता है। पहली एक प्रवृत्ति आज अपन देखते हैं इसकी, राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने बखूबी किया और काफ़ी वो सराहा भी गया है। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधाकृष्ण दास की कविता भारत बाहरी भाषा और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ये इनका निकनेम था, की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नों की उपजाविनी इसी भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया है। देखिए एक उदाहरण इनका, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साधन नहीं अंग्रेज। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण किस प्रकार से कर रहे थे इसका चित्रण इन्होंने इसमें किया है। इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने इन पंक्तियों में इस प्रकार से किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जाती यह अति ख्वारी। यानी ये अंदर ही अंदर मलाल वाली बात। वस्तु थे द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में ही हो गया था। मैथिली शरणगुप्त जैसे कवि भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के ही कर सके थे। तो ये एक प्रवृत्ति, एक इसका वैशिष्ट आज अपन ने देखा। अगला अध्याय में इसका अगला जो वैशिष्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है इसको पुनर्जागरण युग के नाम से जाना जाता है, काफ़ी अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। और विशेष रूप से जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है उनके महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके इसका नामकरण किया गया। और उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली था और मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने माँ सरस्वती के भंडार में अद्भुत श्रीवृद्धि की थी। उसके लिए समस्त हिंदी साहित्य जगत उनका ऋणी है। अब अगले अध्याय में भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं,
जो वैशिष्ट्य है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।